Hello everyone, welcome to all of you in Star Robotic. I am Ajay. I hope you doing well. तो आज का हमारा टॉपिक है एलईडी एंड रेजिस्टेंस। हमने पहले भी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, बट आज हम उसको डीपली थोड़ा समझेंगे और उसके कलर कोड से कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं, एलईडी कैसे ग्लो करती है, उसके अंदर कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो काफी मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इमिटिंग मतलब होता है प्रोड्यूस करना, मतलब निकालना। और डाइवर्ट क्या होता है? डाइवर्ट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो करंट को ओनली वन डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि हमारे गाड़ी के जो टायर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप हवा डाल सकते हो बट वो बाहर नहीं निकलता है। सेम वैसे ही हमारा डाइवर्ट क्या करता है कि करंट को ओनली वन डायरेक्शन में क्या करता है, पास करता है, और दूसरे डायरेक्शन से क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। ओके। एलईडी को पहले नाइक होलोनाइक ने 1962 में बनाया था, और आज एलईडी हर जगह यूज होता है। जैसे कि आपके टीवी हो गया, फोन हो गया, बहुत सारी जगह पे एलईडी का काफी ज्यादा उपयोग होता है। आपको यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे होंगे। जो पहला है ये पिंक कलर में है, और दूसरा जो है ग्रीन कलर में है। तो मेनली एलईडी के अंदर क्या होता है, एक होता है पी टाइप लेयर और दूसरा क्या होता है एन टाइप लेयर। जो पी टाइप लेयर होता है उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होल्स होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। इन दोनों को मिलाने के बाद से क्या बनता है, हमारा एक पीएन जंक्शन। और जब हम एलईडी को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और ये मिलने के बाद से क्या करते हैं, लाइट को बनाते हैं। मतलब कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सिंपल वे में अगर समझे, जैसे अगर आप दोनों हाथों से ताली बजाते हो तो दोनों हाथ मिलते ही क्या होती है, आवाज निकलती है। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलते ही क्या होती है, हमारा लाइट प्रोड्यूस होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में आपको मल्टीपल एलईडीज के क्या दिख रहे होंगे, कलर्स दिख रहे होंगे। जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अलग अलग कलर्स के एलईडी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, रेड के लिए गैप एसपी, ग्रीन के लिए गैप, और ब्लू के लिए गैन, व्हाइट के लिए ब्लू प्लस येलो की कोटिंग। तो एक चीज क्या हुआ था कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन सारी एलईडीज तो बन गई थी, लेकिन ब्लू को बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो 2014 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, ब्लू एलईडी को बनाया था, और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल था जो हमको ब्लू एलईडी बनाना, उसके लिए 2014 में वो बना, और उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कि एलईडी को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। एलईडी में क्या होते हैं, दो लेग्स होते हैं। एक जो लेग होती है उसकी, वो क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है, एक थोड़ा सा छोटा होता है। तो जो छोटी लेग होती है वो क्या होता है, वो उसे बोलते हैं कैथोड, मतलब कि नेगेटिव। और जो लंबी लेग होती है उसे क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन रॉन्ग कर दोगे, अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव से एलईडी के नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगी, आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। और दूसरी बात क्या ध्यान देना आपको, कि जब भी एलईडी आप बैटरी के साथ कनेक्ट करो तो रेजिस्टेंस जरूर यूज करो। आपको दिखाता हूं मैं क्यों। जैसे कि हमारी ये बैटरी है, और ये एलईडी है। अब ये कैथोड और ये है एनोड। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एनोड, एनोड मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव। ए मतलब, आप सिंपल तरीका क्या है, ए से क्या होता है, एडिशन। तो आपको क्या, एडिशन मतलब पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। मैंने क्या किया, एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और कैथोड को मैंने क्या किया कि पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब देखो आप, स्टार सिमुलेशन करने के बाद क्या हो रहा है, एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। मगर अगर मैं
अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और एलईडी के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करूं, तो क्या हो रहा है हमारा, एलईडी जल रहा है, बट मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे आग आग लगा हुआ दिख रहा है, मतलब ब्लास्ट होते हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने रेजिस्टेंस नहीं यूज किया। इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी आप एलईडी को कनेक्ट करो तो आपको क्या करना है, यूज करना है, ऑलवेज यूज अ रेजिस्टेंस। अभी देखो आप, अगर मैं रेजिस्टेंस यूज कर लूंगा, देखो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और इसे पॉजिटिव से। देखो अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन रॉन्ग था तो ये ग्लो नहीं कर रहा था। हमने यहाँ पे विदाउट रजिस्टर का कनेक्ट किया तो ये ब्लास्ट दिखा रहा था, और हमने यहाँ से रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो क्या हो रहा है, ये ग्लो कर रहा है। ओके, सो ऑलवेज यूज अ रेजिस्टेंस विद द एलईडी। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रजिस्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस करना, यानी कि रोकना। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ऊपर ये रियल रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे इसका एक इलेक्ट्रिक सिंबल्स है। ये आगे आपको बता दूंगा कभी हम कि इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या होते हैं। ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 6, 7, 8 क्लास में हो तो आप अभी डायरेक्टली रियल और उसके 3D डिजाइन को ही देखो आप। ठीक है, अब रजिस्टर को एक एग्जांपल से समझते हैं। लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो वोल्टेज करंट और रजिस्टर का वीडियो बनाया था। तो आप एक इमेजिन करो, एक पाइप है और उसमें उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली पाइप है। तो उसके अंदर क्या होगा, जो आपका वाटर फ्लो होगा वो काफी स्पीड से होगा। ओके, लेकिन अगर आप उसके अंदर आपने क्या किया, कुछ उसके अंदर डाल दिया, सपोज दैट आपने कुछ उसके अंदर ईंट डाल दिया या कुछ लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, अब क्या होगा, उसकी जो वाटर फ्लो थी वो क्या हो जाएगी, धीमे हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही रजिस्टर क्या करता है कि करंट को क्या करता है कि स्लो कर देता है। ओके, तो मैंने लास्ट अभी पहले बताया था आपको, तो टिंकर कैट में हमने एलईडी के साथ रजिस्टर यूज कर रहे थे। तो एलईडी ब्लास्ट क्यों नहीं हो रही थी, बिकॉज अगर हम 9 वोल्ट के साथ एलईडी को यूज करते हैं तो जो एलईडी के ऑपरेटिंग वोल्टेज है, मतलब जो एलईडी मैक्सिमम वोल्टेज पे काम करती है, वो कितने पे, 2.5 पे करती है। और अब अगर आप 9 वोल्ट बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे तो क्या होता है, एलईडी फट जाती है। इसलिए जब हम रजिस्टर यूज करते हैं तो क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। ये आपको मैं दिखा दूंगा मल्टीमीटर लगा के। ठीक है, देखो लास्ट हमने यही पढ़ा था। अब देखो, ये मैं मल्टीमीटर लगा रहा हूँ एक बैटरी के पास और एक एलईडी के पास। ये हो गया, और ये जो हमारा है, हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से। अभी आप देख सकते हो, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, और बिकॉज ऑफ रजिस्टर क्या हो रहा है, वोल्टेज पूरा कम होके लगभग लगभग 2 वोल्टेज के आसपास हो रहा है। इसलिए हमारी एलईडी क्या हो रही है, ब्लास्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर आप यहाँ पे 2 मल्टीमीटर लगाओगे, लेट्स से यहाँ भी हमने क्या किया, 2 मल्टीमीटर लगा दिया। ओके, इसको यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया हमने, सेम इसको नेगेटिव से, और इसको एलईडी के पॉजिटिव से। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली एलईडी ले रहा है, और 2 वोल्ट के आसपास एलईडी ले रहा है, और यहाँ पे क्या है, 7 वोल्ट डायरेक्टली पहुंच रहा है एलईडी के पास। इसलिए क्या हो रहा था, एलईडी ब्लास्ट हो रही थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ रजिस्टर ओनली 1.5 वोल्ट ही पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो एलईडी होती है वो रजिस्टर के साथ सेफ रहता है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सीखते हैं एक सीक्रेट कोड, रजिस्टर का कलर कोड। रजिस्टर पर कलर बैंड्स होते हैं, यह बैंड्स बताते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है।
यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक कलर का एक यूनिक नंबर है। ओके, सबसे आखिरी में हमारा व्हाइट है जिसका नंबर क्या है 9 है, और सबसे पहले हमारा ब्लैक आता है जिसको 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करके क्या करते हैं, हम रजिस्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ देखो आप। अभी ये एक रियल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, इसके अंदर 4 बैंड्स हैं। ठीक है, जो पहला कलर है वो क्या है, येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड है। तो अभी हमने लास्ट टाइम में क्या देखा था कि जो येलो है और वायलेट है उसकी कलर कोड क्या है, येलो का 4 है, वायलेट का क्या है 7 है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसके कलर कोड लिख लिए 4 और ये 7। ब्राउन में आप देख सकते हो, जो ब्राउन था उसका 1 है, तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 10 का होता है। और ये 5, ये क्या लिखा है प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो 5% क्या हो सकती है, या तो ज़्यादा हो गया या तो कम होगा। तो अभी इसको जैसे आप सीधा, अगर आपको येलो का 4 है और वैलेट का 7 है, तो आप क्या लिख सकते हो 47 इंटू 4 इसकल टू क्या हुआ 417 ओम। तो अब 5% टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ, क्या तो 470 जो ओम है, ये 5% कम भी हो सकता है, 5% ज़्यादा भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं टॉलरेंस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो कलर कोड। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में आप भूल जा रहे हो, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मल्टीमीटर का यूज करके आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा मल्टीमीटर के ऊपर कि कैसे रेजिस्टेंस, वोल्टेज और सारी चीजें क्या करते हैं, मेजर करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट लॉ, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ। ये काफी ज्यादा फेमस फॉर्मूला है वर्ल्ड वाइज। तो इस फार्मूले को बोलते हैं V इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इससे अगर आपको पता है वोल्टेज और आपको करंट पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ओके, अगर आपको क्या करना है, अगर सपोर्टेड आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई हो जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है आप लोगों के लिए। इससे हम मेनली क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक बैटरी है और हमको पता है कि कितना करंट उसमें जाएगा एलईडी में, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, तो हमारी जो एलईडी होगी वो सेफ रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप का है कुछ। और यहाँ पे एलईडी और रजिस्टर को सर्किट में कैसे जोड़े, एलईडी आपको थिंकर कैड में बता चुका हूँ। अभी जब हम थिंकर कैड पे जाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से फिर एक प्रैक्टिस करेंगे हम, एक एलईडी को कनेक्ट करना, 2 एलईडीज को कनेक्ट करना। ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से सीख जाओगे। ओके, अभी यहाँ पे ये बोला है कि थिंकर कैड पे आप जाओ, 4-5 एलईडीज को कनेक्ट करके मल्टीपल, ये देखो, इसको हम देखते हैं एक बार कि हम थिंकर कैड पे मल्टीपल्स एलईडीज कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो देखो, अभी हम अपने जाएंगे यहाँ पे थिंकर कैड पे, सर्किट पे जाओ। अभी आप इसको सीधा कर सकते हो, इस एलईडी का डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आपने डायरेक्ट इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ओके, ये हो गया ब्लैक। यहाँ से हम रेजिस्टेंस की क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम एलईडी का कलर चेंज, मान लो हमें ऑरेंज चाहिए तो हमने ऑरेंज कर दिया, हमें ग्रीन चाहिए तो हमने ग्रीन चेंज कर दिया इसको। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको भी, थिंकरकैड ओपन करना है और ऐसे एलईडी को कनेक्ट करके प्रैक्टिस करना है। ओके, ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, एलईडी क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, उसकी वैल्यू को कैसे देखते हैं हम,
उसके कलर कोड को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो, कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया या कोई आपका सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम एलईडी को सीरीज पैरेलल में कनेक्शन करना सीखेंगे और ब्रेडबोर्ड के बारे में भी सीखेंगे। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय।